Namaskar, dear IAS, IPS and other civil service aspirants. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या जवाब देने चाहिए इंटरव्यू के वक्त आपसे पूछा जाता है। ये मैं हिंदी में ले रहा हूँ, आराम से बताऊँगा और इसमें इंग्लिश में भी जो इंग्लिश नॉर्थ इंडिया में जनरली हिंदी भी समझते हैं, साउथ इंडियन है तो उनको भी थोड़ी बहुत आ जाती है। तो आपसे जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, जैसे एंटर करते हैं, मे आई कम इन, प्लीज़ कम, 4 लोग बोलेंगे प्लीज़ कम सपोज, तो हर एक को आपने गुड आफ्टरनून नहीं बोल रहा है। ओनली एड्रेस द चेयर, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, लाइक दिस। सो सी योर fill a form DAF is before them. They know about everything. क्या आपकी क्वालिफिकेशन, कितना परसेंट आपको पास आउट मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या, कहाँ को बिलोंग करते हैं, क्या क्या रुचियाँ हैं आपकी, तो आपको पता होना चाहिए। रट के जाओ क्या क्या लिखा था आपने। पहला पार्ट है अपने बारे में कुछ बताओ। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी हॉबीज़ के बारे में। हॉबीज़ के बारे में मैं किसी और सेशन में डिस्कस करूँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये 2 चीज़ें आपने अच्छी तरह तैयार कर ली अपने लिए तो आपने इंटरव्यू का 75% जीत लिया। क्यों? क्योंकि ये पहला जो क्वेश्चन है, अपने बारे में कुछ बताओ, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड को कि वो आपसे आगे के क्वेश्चन कौन से पूछें। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक्सपीरियंस तो बहुत है वो, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके बराबर IQ हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि जब सपोज आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं जैसे मैं था, अब अगर आपको फिजिक्स के बारे में बड़ा अच्छी नॉलेज है तो अगर एक इंटरव्यू बोर्ड में फिजिक्स के भी मेंबर होते थे, उनसे भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एक्सरेज का कैसे पैदा होती हैं, तो बताया कि भाई ये प्रोसीजर नॉर्मल कि जब रेज पड़ती हैं तो एक्सरे पैदा होती है। किसी ने बताया कोई और कोई मेथड भी है, तो जवाब मिला नहीं और कोई मेथड नहीं है। बाद में इंटरव्यू के बाद पता लगा वो डिसलरेशन प्रोसेस भी एक मेथड है। तो आपने लेकिन कितने कॉन्फिडेंस से कहा एंड यू आर सेलेक्टेड, दिस इज अ रियल केस। तो समटाइम्स योर कॉन्फिडेंस, आर्टिकुलेट मैनर एंड ऑल दैट दे विन यू फॉर। जब आप बताते हैं अपने बारे में तो आप उनके क्वेश्चन पैदा कर देते हैं। जैसे बताया, सपोज आप रहते हैं पुरानी दिल्ली में, वर्ल्ड सिटी में, पूछेंगे भाई हेरिटेज के बारे में बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, मीना बाज़ार क्या था, लाल किला किसने बनवाया, ये जो मस्जिद है वो एक मस्जिद का नाम बताओ कि जिसको 1857 में उसको ऑक्शन में लाला चूनामल ने खरीद लिया था। अब आप वर्ल्ड सिटी को जानते हैं तो आप जानते होंगे कि वो कौन सी मस्जिद थी और क्या उसके साथ हुआ। हवेलियों के बारे में जानना, गलियों के बारे में, सड़क, नई सड़क के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कौन से पीरियड के सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है ये पता होना चाहिए। अपने नाम, अगर आपका नाम है कोई ऐसा अजीब सा नाम है, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो। जैसे आपका नाम मतीराम मीना है तो उसमें भाई तो बड़ा लेडीज़ नेम लगता है, तो आप कुछ और नाम रखिए। या आपका नाम है इकबाल नारायण, तो आप बताइए भाई ये हमारे हिंदुओं में भी होते हैं नाम, मुसलमानों में भी होते हैं, तो आप थोड़े से एग्जाम्पल रटिए कि ये भी ऐसे, ये लोग भी थे, वो लोग भी। जैसे ही आप 2-3 नाम बताएंगे सोचेंगे भाई तैयारी पूरी है। फिर वो पूछेंगे भाई आपने तो 12th में तो आपका बड़ा कम था, हाई स्कूल में बड़े अच्छे थे, फिर आपका गिरता क्यों जा रहा है ग्राफ, फिर आपने कैसे सोचा सिविल सर्विस में आना। तो आप उनको अपना एक्चुअल बताइए। यहाँ मैंने देखा, मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं
उनमें देखा कि वो बताएंगे ये बताओ ये हुआ। यार आर्टिफिशियल मत करो, अपना 80% नेचुरल बताओ और 20% वो बताओ जो आपने सीखा है। जैसे भाई मैं पढ़ाई में कमज़ोर हो गया था, ये हो गया था, लेकिन मैंने जब सोचा कि मैं कम बहुत मार्क्स आए हैं फिर भी मैं सिविल सर्विसेज, देन मैंने कुछ लोगों के बारे में पता लगा 12th फेल है, IAS बन गए, BA में मुश्किल से पास हुए हैं, IAS बन गए, गाँव के वो थे पंचर लगाते थे फादर, IAS। तो मुझे हिम्मत आई, फिर कुछ कुछ थोड़े बहुत वो आर्टिकुलेट करिए कि अगर आपके चाचा नहीं भी हैं, आपके कोई फ्रेंड के फादर आपके नहीं भी हैं, बताओ वो मैंने IPS देखे क्या गजब थे, रिश्वत नहीं लेते थे। तो मैंने सोचा यार ये बनूंगा। उन्होंने बड़ी समाज की सेवा की, बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो ऐसी चीज़ बताई, लेकिन अपने से रिलेटेड रखें, वो दूर ना ले जाएं अपने आप को कि आप उसमें फंस जाएं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं बताने लायक कि अपने बारे में बताना कि भाई ये क्यों आपने सब्जेक्ट चुना, आपके ब्रदर जब कोई सब विदेश में बैठे हैं तो फिर आपने क्यों नहीं सोचा कि BTech IIT से किया तो आप विदेश जाएं, तो आप बड़े चांस यहाँ कुछ बनावट निकाल सकते हैं कि मैं सोचा वो विदेश में जा रहे हैं, पैसा तो भेज रहे हैं, लेकिन देश को ज़्यादा फायदा होगा कि मैं अगर सिविल सर्विस में है। तो ये कुछ टिप्स मिला के, कुछ एमएलगम बना के और बताइए और खूबसूरती से इंटरव्यू दीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, एंड यू विल विन and crack the IAS. I am sure. Thank you.